हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन। आपको पता है फ्रेंड्स, जो लोग मुझसे पहले जुड़े हुए हैं वो तो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में उनको पता है। मैंने पिछले साल के सारे एग्ज़ाम दिए थे। तो मेरा IBPS क्लर्क और IBPS PO दोनों का प्री क्वालिफाई हो गया था पहली बार में। उसके बाद बाकी जो भी एग्ज़ाम मेरे मतलब 1 या 2 नंबर से मैं मिस कर गई। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस का भी मेरा जो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ थी वो मेरी 0.50 से नहीं निकली। उसकी वजह से मेरा जो डेस्क्रिप्ट था वो भी चेक नहीं हुआ था। उसकी जो कट ऑफ है वो 8 नंबर गई थी और मेरे 7.50 मार्क्स आए थे। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, मुझे उस पर भी काम करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स है जो कि हमारे सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल देती है, उसे भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है SBI PO, IBPS PO, RRB PO, जितने भी एग्जाम्स के नाम लिख रहे हैं, सबका तरीका, सबका सिलेबस, सब कुछ एक ही होता है, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे मतलब आपको मेरे साथ जुड़ने से जो एक फ़ायदा होगा, मतलब वो ये होगा कि जो गलतियाँ मैंने की हैं पिछले साल, जो मैंने की हैं, और जो मेरे साथ नया जुड़ रहा है कोई भी, तो उन गलतियों को आप ना करो। ये चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी साथ के साथ, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही थी मेरी कि मैंने मेंस की जो तैयारी थी वो साथ में स्टार्ट नहीं की थी। पहले प्री 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 फिर मेंस। सोचिए, जब हम प्री पूरे 1 साल पढ़ रहे हैं तो मेंस 20 दिन में कैसे क्वालिफाई होगा, है ना। तो चलिए फिर, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कंप्लीट डे टू डे प्रिपरेशन विथ मी, मैं आपको डेली बताती जाऊँगी कि मैंने क्या पढ़ा आज, मेरी क्या वीकनेस थी जिसको मैं इम्प्रूव करने वाली हूँ, मेरे टारगेट्स कितने कंप्लीट हुए। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्री मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगी, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी रहेगा। और जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है जर्नी टिल ज्वाइनिंग, ठीक है, हार्ड चैलेंज, वास्तव में हार्ड ही रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं ये सोच सोच कर, यार ऐसा हो जाता तो ये होता वो होता, मेरा PO निकल जाता तो 1 जनवरी को मेरा रिजल्ट आ जाता, मैं पास हो जाता, मेरी ज्वाइनिंग, ये क्या मतलब, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में हम क्यों ही सोचें, है ना। अब जो हमारे हाथ में है हम उस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये है मेरी डेली टू डू लिस्ट, डेली टू डू लिस्ट है। और हाँ, ये जो आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सही देख पा रहे हो कि ये फ्री सोर्स है, ठीक है, ये फ्री सोर्स है ना। 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, ये फ्री सोर्स है जो मैंने हाईलाइट किया है सब कुछ। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी बैंक एग्ज़ाम की फॉर्म फीस इतनी होती है, उसके बाद हम पेड कोर्स भी लें, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन तैयारी बहुत जी जान से करते हैं। तो ठीक है, मैं इसमें अब आपको बताती हूँ कि मैं डेली क्या करने वाली हूँ। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो मार्च का मंथ है वो सारा मेरा, जो मार्च का मंथ है वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर जाएगा। मेरी छोटी 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 बारीक बारीक जो गलतियाँ रही हैं, जो मैंने मतलब चीज़ें अवॉइड कर दी थी, मैं उनको अब सीखूँगी। और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं डेली आपको प्लान बताने वाली हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वो, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेशन एज यूजुअल जो हमारा पार्ट होता है हमारे डे का, कैलकुलेशन के बिना तो दिन शुरू होता ही नहीं है। कैलकुलेशन, अब देखिए, तो प्री के लिए क्या है, ओनली स्पीड 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 और स्पीड, क्योंकि उसमें कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, लेकिन स्पीड ज़रूर चाहिए। अगर आप स्पीड पे कर लेते हो मतलब आपकी कैलकुलेशन की, तो क्या होता है, जो हमारा स्पीड मैथ का जो पोर्शन है उसे हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और हम फिर उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कैलकुलेशन की, उसके बाद प्री का जो है ये PDF बंडल। अब देखिए, प्री का PDF बंडल ये मैंने लिख दिया है, अगर किसी के पास है तो वो उससे करे डे 1 से, नहीं है तो एक मॉक टेस्ट लगा ले। अब आप बोलोगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगा लें, हमें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही नहीं आते। तो चलिए आगे तीसरे नंबर पर, मॉक टेस्ट हमें लगाना है, डेली का एक लगा सकते हैं हम। उससे क्या होगा, जो मतलब वो हम सोचते हैं ना कि रीजनिंग में क्या पढ़ें, क्वांट में क्या पढ़ें, इंग्लिश में क्या पढ़ें, तो ओवरऑल जो 100 क्वेश्चन है ना, वो ओवरऑल कंपाइलेशन हो जाता है, इसमें सारी टेंशन खत्म हो जाती है कि चलो भाई 1 घंटे टेस्ट लगाया, उसका 1 घंटे 2 घंटे अच्छे से एनालिसिस किया और हमारा प्री का टेंशन खत्म। क्योंकि अभी मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई, अभी इतने सारे मंथ्स पड़े हैं, आराम से हमारा कवर धीरे धीरे हम करते रहेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्लास यूट्यूब पर फ्री है, फ्री, एकदम फ्री, कहीं पेड पर जाने की ज़रूरत नहीं है।
फ्री। अब ये सोर्स कहाँ मिलेगा? देखिए मैंने कौशिक सर से पढ़ा है, कौशिक मोहंती सर, अर्थमेटिक की पूरी उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप यूट्यूब पर सर्च करना कंप्लीट अर्थमेटिक प्लेलिस्ट बाय कौशिक मोहंती सर, आपके पूरे मतलब उसमें 14 वीडियो 17 वीडियो हैं, एक में 14 हैं एक में 17 हैं, जिस जो भी है आप उसको निकाल के कंप्लीट कर लेना और बार बार उसी को रिवाइज करना ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में बैठ जाए। देखो मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है और उन्हीं से मेरा एक बार में दोनों ही एग्ज़ाम के प्री क्वालिफाई हुए हैं, है ना। तो मेरे लिए तो ये काम किया है। अब देखिए मैंने पिछले साल जो गलती की थी वो की थी मेंस की तैयारी ना करके, इसलिए मैं इस बार जो मेंस है मेंस की प्रिपरेशन साथ के साथ करूँगी। अब उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, अभी जो मार्च मंथ है उसमें तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही करने वाली हूँ, चाहे वो क्वेश्चन से करूँ या फिर वीडियोज़ से। अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं उसके वीडियो देखूँगी, ठीक है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट हो गया मेंस का PDF बंडल। आइदर हम यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन PDF से कर सकते हैं, या फिर फ्री क्वेश्चन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, गाइडली पर भर के क्वेश्चन है, हम उनको भी प्रैक्टिस करेंगे तब भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद इंग्लिश की वजह से मेरा रुक गया था, मैंने आपको बताया था। तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं। निमिषा मैम पढ़ाती हैं, संतोष सर पढ़ाते हैं और विशाल परियार सर पढ़ाते हैं, कहीं से भी मतलब 10-15 दिन हमारी फ्लुएंसी के लिए हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद तो हमें हिंदू एडिटोरियल के खुद से ही रीड करना ही करना है। ओके। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी को लग रहा है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना उसको बोरिंग लगता है, तो देखिए इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो फिर हम डेली के 4 RC करेंगे, और RC कहाँ से करेंगे? स्मार्ट कीड़ा से। स्मार्ट कीड़ा पे जाके भर के RC पड़े हुए हैं, वहाँ से हम उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन डेली के 4 करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यही टाइम है जब हम हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारी जो कमजोरियाँ हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद तो हमारे पास टाइम भी नहीं बचेगा स्मार्ट कीड़ा से, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इंग्लिश में हमने ये मॉक टेस्ट दिया इंग्लिश का, यहाँ पे इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पे हमने क्वेश्चन किए, एनालिसिस किया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उनको कुछ और समझ लेते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ और लगता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए देखो मैं क्या करने वाली हूँ, जो किंजल मैम है यूट्यूब पे, ये वाला पोर्सन बता रही हूँ मैं, यूट्यूब पे जो किंजल मैम है उन्होंने SBI क्लर्क का 2023 की पूरी प्लेलिस्ट उनकी पड़ी हुई है। उसमें क्या है, उन्होंने मतलब 30-30 35-35 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसमें मतलब एरर भी आ गए, फिलर्स भी आ गए, RC क्लोज टेस्ट पैराजम्बल सब कुछ है। तो उनसे हम धीरे धीरे करके डेली का एक वीडियो देखेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गए प्री के लिए, लेकिन मेंस की इंग्लिश, मेंस में इंग्लिश, तो उसके लिए मैं परफेक्शन क्लास जो यूट्यूब पर निमिषा मैम के 30 वीडियो डले हुए हैं, 27 या 28 वीडियो पड़े हुए हैं, मैं उन्हें देखने वाली हूँ एक करके, ठीक है। ओके। उसके बाद हम ग्रामर में भी अटकेंगे कहीं कहीं, तो ओनली 10 मिनट्स ग्रामर रिवीजन करने वाली हूँ यूट्यूब से, 120 रूल्स ऑफ निमिषा मैम, ठीक है। ओके। उसके बाद मेंस, देखिए करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी हमको, क्योंकि मेरे साथ पहले एक चीज़ और मैंने गलत कर दी, वो ये कर दी कि मैं करंट अफेयर्स को इग्नोर करती गई, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। तो ऐसा हुआ कि फिर लास्ट के टाइम में ना, जो टाइम हमें ना क्वांट के कॉन्सेप्ट रीजनिंग को पढ़ने में या इंग्लिश की रीडिंग में निकालना चाहिए, वो पूरा टाइम हमारा डेली के जो करंट अफेयर्स है उसे पढ़ने में निकल जाता है, ना वो चीज़ें याद रहती ना उनको हम पढ़ पाते, तो ओवरऑल हमारा लॉस ही होता है। इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, जो प्रीवियस 6 मंथ की हैं, जो स्टार्टिंग के जो 2 महीने हैं, ये मार्च और अप्रैल, इनको तो मतलब हम थोड़ा ऐसे पढ़ लेंगे कि चलो ठीक है MCQ कर लिए, और उसके बाद मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी आपको डेली अपडेट करती जाऊँगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स की रीडिंग ले लेंगे हम, यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो सोर्स फॉलो कर लेंगे, कपिल काटपाल सर हैं, आशीष गौतम सर हैं, कहीं से भी एक वीडियो सोर्स, अगर पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो गौरव गर्ग सर हैं, ठीक है। अब वीडियो पढ़ लिया, वीडियो से हमने देख लिया, तो चीज़ें याद हमें तब तक नहीं रहती जब तक हम क्यूज़ नहीं लगाते। तो क्यूज़ कहाँ से लगाएंगे? PM के फ्री और अफेयर्स क्लाउड के, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से। मैं PM के लगाने वाली हूँ और इतने लगाने वाली हूँ, ये PM के क्यूज़ तो मैंने पहले भी लगाए थे और अभी भी इनको ही लगाने वाली हूँ, ठीक है। ओके। तो हमारे ये प्री और मेंस का पूरा कंपाइलेशन हो गया। देखिए प्री के हमने मिक्स क्वेश्चन कर लिए मॉक टेस्ट लगा के, ठीक है। अर्थमेटिक की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गई हमारी, मेंस के हमने वीडियो भी देख लिए। उसके बाद इंग्लिश के लिए हमने RC सॉल्व कर लिए, इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन भी कर लिए। मेंस की इंग्लिश के लिए हमने परफेक्शन क्लास भी लगा ली। मतलब हमारी जो, आप यकीन मानिए आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा एक दिन में कैसे पढ़ेंगे, और सही है, इतना सारा एक दिन में नहीं पढ़ा जाएगा।
तो अभी ये 10 पॉइंट्स में से कम कोशिश करिएगा कि 7 से 8 पॉइंट हो जाएं। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही 10-15 दिन हो जाएंगे, हमारा मोमेंटम सेट हो जाएगा, उसके बाद आराम से हम इस चेकलिस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। और हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस चेकलिस्ट को कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा कंप्लीट करता है पर डे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऐसे ही नहीं लिखी हैं, मतलब मैंने पूरा 1 साल एंड एकदम हार्ड एंड फास्ट तैयारी करने के बाद मैंने कंक्लूजन निकाला है। और इस चेकलिस्ट को बनाने में मुझे, आप यकीन मानिए, कम से कम मैं 2 से 3 दिन मुझे लग गए हैं सब चीज़ को एनालिसिस करने में। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे क्लोज टेस्ट तो आता ही नहीं, पैराजंबल नहीं आता, एरर डिटेक्शन नहीं आते, तो सब चीज़ें मैं आपको आराम से बता दूंगी, ये नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने क्या पढ़ा है आज वो बताती हूँ मैं आपको। आज से मतलब जो मैं पढ़ चुकी हूँ वो मैं आपको अपडेट कर रही हूँ अब। ठीक है, इसमें से देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ये क्यूब आ गए, ये टेबल आ गई, ये परसेंटेज आ गई, हमें स्क्वायर भी करनी है 50 तक, ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा टकराती है। 2 की पावर 1, 2, 3, 3 की पावर 1, तो हमें 2 की पावर तो 10 तक याद करना है और बाकी सबकी 3, 4, 5 सबकी 5 पावर लर्न करनी है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं अर्थमेटिक की वीडियो क्लासेस लेने वाली हूँ कौशिक सर से, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। ये मैंने पहले परसेंटेज से पढ़ना स्टार्ट किया है। मैंने मतलब कि क्या है ना कि एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, तो मैं फिर से इनको देख रही हूँ वीडियोज़ को। इसमें जो भी मुझे बारीक बारीक चीज़ें लगेंगी मैं उनको लिखती जाऊँगी। ठीक है, ये कंप्लीट किया। उसके बाद मैं, जैसा कि आपको मैंने उसमें PDF का बंडल सोर्स लिखा हुआ था, है ना, तो कोई ना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फ्री में भी कंटेंट भर भर के अवेलेबल है, सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए। सोर्स काफ़ी सारे हैं जो फ्री में तैयारी करवा रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और मैं भी अभी गाइडली का कोई भी PDF बंडल नहीं खरीदने वाली हूँ गाइस, ये मेरा पुराना पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ये देखिए मेरा 7 अप्रैल तक है, तो यहाँ से मैं करने के बाद फिर मॉक टेस्ट ही करने वाली हूँ, है ना। इसमें मैंने देखिए डे 1 था, तो मैंने SBI का ये डे 1 तो मैंने पहले कभी कर लिया होगा सॉल्व। डे 2 है जिसे मैं करने वाली हूँ। उसके बाद देखिए मैंने ये जो किया है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं क्या इंप्रूव करने वाली हूँ, मेरी क्या कमियाँ रह रही हैं, है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने रीजनिंग का है, मेरा 80% आया है। यहाँ पे मैंने पजल जो थी 4 थी, उसमें से मैं 2 ही बना पाई हूँ, मतलब स्पीड मेरी अभी भी कम है। और जो स्कोर बूस्टर था उसमें से मैं 20 में से 13 ही कर पाई हूँ। ठीक है, तो मतलब कि इसकी स्पीड पे भी काम करना है। ओके, लेकिन जो पजल हैं उसमें से 2 ही बनाई है, तब भी मेरा 93% आया है। इसका मतलब क्या है कि जो पजल थी वो टफ थी। एक्यूरेसी 100%। हाँ, पुरानी एक्यूरेसी मेरी ठीक थी प्रीवियस ईयर में भी, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगी कि एक्यूरेसी 100% ही जाए, अभी टाइम है। ओके, आगे चलते हैं। मैंने फिर क्वांट का दिया है, तो आप देख लेना। देखिए क्वांट में हाँ, मेरा इसमें 1 गलत हुआ है और स्कोर बूस्टर में 2 गलत हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। इंग्लिश में तो आप पूछो मत, हो इंग्लिश में 30 में से मेरे ओनली 15 मार्क्स आए हैं फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल डे 2 ही है, बिल्कुल ईजी रहता है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किंजल मैम की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उससे, तो उससे मैंने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये मैं, हाँ, ये वीडियो मैं देख चुकी हूँ, अब इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो देखूँगी। उसके बाद निमिषा मैम की जो परफेक्शन की क्लास थी यूट्यूब पे, उसका पहला वीडियो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आज दूसरा देखने वाली हूँ। ये SBI क्लर्क जो मेंस है, तो कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि मेंस से मैं यूट्यूब से क्लासेस लेने वाली हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, जहाँ हम अटकते हैं, तो उसके लिए मैंने पुनीत सर की क्लास देखी थी। और उसके बाद मेंस लेवल DI, उसके लिए भी मैंने ये कौशिक मोहंती सर की वीडियो देखी थी, है ना। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आप जिस भी टीचर को फॉलो करो उस पर भरोसा करना, आप जिस भी सोर्स को फॉलो करो उस पर ट्रस्ट करना और अच्छे से लग जाना। जैसे मैं कौशिक सर पे रिलाई करती हूँ क्वांट के लिए, मैंने अंकुश लामा सर से पजल सीखी हैं, और इस तरह निमिषा मैम से मैंने पूरी ग्रामर, और अभी मैं जो परफेक्शन ले रही हूँ वो निमिषा मैम से। तो जो भी सोर्स फॉलो करो उस पर ट्रस्ट करना। ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या रह गया था, RC की रीडिंग मैं नहीं पढ़ पाई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि जो चेक लिस्ट है ना वो बहुत हैवी है, मतलब उसमें से हमारा पर डे जो है 70 to 80% ही कवर होगा, पर जो कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है हमें पता है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कोई बोलता है कि 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ो, डेली पढ़ो, 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। देखो
हो सकता है किसी और का हो जाए, आपका हो जाए, बट मेरा नहीं होगा। इसलिए मुझे इतना पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी एफिशिएंसी पता होती है। मेरी एफिशिएंसी मुझे पता है, मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे जल्दी जल्दी याद नहीं होता है, इसलिए मुझे टाइम देना ही पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। मैं ओनली एक ही आरसी पढ़ पाई थी, और बस इतना ही। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।